बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सुबह बखैर। उम्मीद करते हैं हमारे देखने वाले खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से हम भी खैरियत से हैं। तो गाइस, आज दुआ ने मुझे सुबह सुबह इतनी जल्दी जगा दिया और मुझे मेहंदी लगाने बैठ गई। दरअसल हमने जाना है दो इवेंट्स पे। कहाँ जाना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन ये हम लोगों ने एक दो इवेंट्स पे जाना था। तो दुआ ने मुझे कहा कि आप ही मैं नहीं जा सकती और मैं अपने हिस्से की भी मेहंदी आपको लगा रही हूँ। हालांकि मुझे मेहंदी का कोई इतना ज़्यादा मतलब वो नहीं है, मुझसे नहीं बैठा जाता मेहंदी के लिए। तो अभी ये लड़की ने मुझे सुबह सुबह उठा के बिठा दी और आप मेरी आंखों में देख होंगे कितनी शदीद वाली नींद है। तो ये है कि मेहंदी तो बेचारी बड़ी मेहनत से बड़े अच्छे से लगा रही है। ये देखेंगे इतना जबरदस्त है ना इसने मुझे किया। मैंने कहा मुझे सिंपल चाहिए, ज्यादा मतलब हेवी मेहंदी मुझे नहीं लगानी, ज्यादा मेहंदी तो सिंपल से मुझे लगानी। तो उस तरह से मुझे लगा रही है। तो फिर आपको जो है ना साथ साथ तैयारी के साथ में बताऊंगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कौन से इवेंट से। और आगे आगे आप ब्लॉग को वॉच करेंगे तो आपको पता चलता जाएगा। लेकिन जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइस, यहाँ पर आप ही को लग गई है मेहंदी और आप भी साथ साथ कुमार ड्रामा भी देख रहे हैं। अब जब तक मेहंदी ड्राई नहीं हो जाती तब तक अब मैंने कुछ तो करना है ना। आप ही मेहंदी लगाते हुए बहुत ज़्यादा बोर होती है ना? बहुत ज़्यादा कम। बताएं दोनों हाथों की मेहंदी बताएं। माशाल्लाह, अच्छी लगी है? अच्छी लगी आपको? बहुत बहुत अच्छी लगी। तो बस आप ही को ज़्यादा मेहंदी पसंद नहीं है तो आप ही ने यहाँ से हल्की सी ये टिप्स करवा दो। सो गाइज, यहाँ पर खुमार का सॉन्ग लग गया था तो मैंने कहा कॉपीराइट ना आ जाए तो म्यूज़िक मैंने आवाज़ म्यूट कर ली। और यहाँ पर अपने हाथ दिखा रही हूँ, मेरे हाथ इतने गंदे हो गए मेहंदी लगाने से। ये होता है। यहाँ पर आप ही ये चेहरे पे कुछ लगा रही, ये लगा रही क्या है ये बताएं। वाह, कुछ तो बंदा पर्दा छोड़ देता। पर्दे प्राइवेसी की कौन सी बात है भाई, सब लगाते हैं, ऐसी कौन सी नई बात हो गई। लेकिन इस तरह से तो नहीं बताते ना जैसे तुम मेरे सर पे खड़ी हो गई। ये बताइए लगा रही क्या है। और ये देखो कि घर की प्यारी ये पता नहीं क्या क्या वो मिक्स कर, किसकी अपनी वाली काम पर है वो जो मैंने रखी। इसकी अपनी वाली मैंने मिल नहीं रही थी तो मैंने कहा जो अवेलेबल है वही अभी, क्योंकि लेट हो रहा है जाना भी। और आप भी की मेहंदी का कलर कितना प्यारा है ये आप ही बात बताए। अभी बस ऐसे काम करेगा। चलिए जी, फिर आप कौन है जो हमसे इतना गहरा प्यार करता है कि मेहंदी का रंग ऐसा आया? कौन है यही सवाल सोचे। कौन है आप बताइए। मेरी फैमिली और कौन है? ओ कैसा जवाब दिया गाइस, बड़ी चालाक हो रही हो आप। चालाक वाली क्या बात है, मेरी फैमिली का नहीं कुछ छुपा रही हो। कुछ छुपाने वाली है ही नहीं बात। फैमिली से तो सब करते हैं, तो फैमिली होती है जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। हाँ ये बात है, कोई इंसान कोई शख्स किसी से इतनी मोहब्बत नहीं करता है अपनी फैमिली के अलावा, अपने बहन भाइयों के अलावा। ये एक बहुत खूबसूरत रिश्ते होते हैं जो आपकी फैमिली। चलो फिर आप करें, आप ही कंफ्यूज हो रही है। मेरे से काम नहीं हो रहा, बस बंद कर दो। चले गाइस, फिर मिलते हैं बाद में आपसे। गाइस, यहाँ पर आपके बाल आ रहे हैं, इतने प्यारे प्यारे लिशकारे लगा रहे हैं। मैंने बापी के बाल स्ट्रेट कर दिए। अब ये बताओ कि जा कहाँ पर रही हो? हम लोग से जा रहे हैं ना, तो इनविटेशन है। एक बाकी साहब के दोस्त के वालिद के जो है ना खैर रिटायरमेंट हो गया है, तो उन्होंने जो है ना बड़ी मतलब दावत रखी है और कुरान खाने भी है और दावत भी है। और दूसरा वो तुम्हारी दोस्त आयशा, हाँ। उसके निकाह में जाना है। अच्छा गाइस, तो आज ना दुआ उसके निकाह में नहीं जा सकती क्योंकि इसकी मतलब चोटें अभी तक ठीक नहीं हुई हैं, तो डॉक्टर ने इसको मना किया कहीं भी जाने से। तो अभी जो है ना ये मुझे इसने बिल्कुल इस तरह रेडी किया जैसे ये खुद की तैयारियां करती है। और गाइस, मैं अपने इंस्टाग्राम पर निकाह का पैगाम और निकाह का मैसेज देती रहती हूँ। आयशा ने अमल कर लिया, आयशा मेरी दोस्त ने इस पे अमल कर लिया। मैं उसका जहन बनाते बनाते उसका जहन तो बन गया, मैं वहीं पे रह गई। चलो खैर, ये तो नसीब तकदीर के फैसले होते हैं ना, हमारा भी हो जाएगा। हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? दुनिया में आया तो क्यों नहीं होगा। चले जी, आप ही मेहंदी बता दें। हाँ, ये मेरी मेहंदी, ये देखिए मेहंदी का प्यारा सा कलर जो कि मेरी फैमिली में से इतना 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 ज्यादा प्यार करती है ना, ये उसका नतीजा। और आगे भी आप ही की तैयारी कंटिन्यू में बताती हूँ। हाँ, बस अभी रेडी होते हैं और फिर जल्दी से निकलते हैं क्योंकि जो है ना बहुत लेट हो गई है। मिलते हैं गाइस फिर बाद में आपसे। सो गाइस, ये है मेरी फाइनल लुक। मैं हो गई रेडी क्योंकि हमने जाना है दावत पे पहले।
भाई के दोस्त की फैमिली के यहाँ, तो मैं सिंपल से रेडी हो गई इस तरह से। अब दुआ मुझे कही, मैंने कहा निकाह में भी ऐसे जाते कि नहीं, आप ही निकाह के लिए अलग लुक क्रिएट हाँ तो पता चले ना। हाँ। अब एक की कुरानी तो मतलब दावत है हाँ। उनकी खैर की, तो वहाँ पर जा रही है। हाँ। जब शादी में जाएंगे, जब उसके निकाह में, तो फिर थोड़ा डार्क डार्क तैयार। तो ये सिंपल सा मैं रेडी हो गई नॉर्मल सा। और अभी हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, तो मैंने कहा ये जल्दी से आपको अपनी लुक दिखाते हैं और फिर हम लोग निकलते हैं। A few moments later. तो गाइस फाइनली हम अब्बासी साहब के दोस्त के घर से वापस आ गए हैं और कुछ एक ऐसा थक गए, हालांकि कुछ किया नहीं है वहाँ पर, उन्होंने हमें खिला पिला के भेजा है। तो क्या है ना कि रात की जो हमारी नींद नहीं पूरी हुई ना, उसकी वजह से मुझे इतनी कोई शदीद वाली नींद आ रही है। मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं इसकी दोस्त के यहाँ भी जाऊँ, पर ये मैडम मेरे पीछे पड़ी हुई है कि जाना तो पड़ेगा ना, मैं नहीं जा सकती, तो फिर आप जाओ। मेरी हालत आप ही का दिल क्या हो हालत। गाइस इस वक्त आप ही का कोई व्लॉग बनाने का भी मूड नहीं, और मैंने जाने का भी मूड नहीं, और मैंने कहा कि कपड़े चेंज कर दो, दूसरे ड्रेस पहन लो, पर आप ही नहीं पहन। नहीं आप लोग बताइए, इसमें मैं ठीक लग रही हूँ ना, कोई इसमें क्या बुराई। तो ये देखो गर्मी है वैसे भी, ठीक है। ये मुझे कह रही है कि थोड़ा सा ना मतलब फैंसी सा सूट आप पहन जाओ, थोड़ा सा डार्क तैयार हो जाओ। यार दिन का है तो लाइट नॉर्मल सा सही है, ठीक है, डिसेंट है ये। और गाइस आप ही इतना कोई व्लॉग बनाना चाहते, थोड़ी देर पहले कह रही मैं व्लॉग नहीं बना रही, गुस्सा कर रही थी मुझ पे। क्यों? आज बंदे का कभी नहीं होता मूड, और फिर ऊपर से जो यहाँ पर जो है ना मुझे कुछ बच्चों आप लोग सपोर्ट गाइस, आप व्लॉग बनाने का हम आप लोगों को कहते हैं, आप ही खुद नहीं बना रही। आप भी खुद नहीं बना रहे थे, आप पे का मूड नहीं हो रहा होता है, और आप लोग सपोर्ट भी तो नहीं करते हो ना, फिर आप ही डीमोटिवेट हो जाती है, फिर आप ही का दिल नहीं करता है कि वो ब्लॉग बनाए। तो आप लोग सपोर्ट कर लिया करो, नहीं तो ये बंदी चली जानी है इस बंदी ने। तो है तो शायरी क्या बोल रही थी, वो वाली बोलो। अभी आप ही ने स्टार्ट कर लिया ना मतलब व्लॉग बनाना, तो अब तो बनाने पड़ेंगे। शायरी बोलो। अल्लाह इश्क है। हाँ, इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, वाह वाह आगे देख होता है क्या। वाह 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 वाह। तो इब्तिदा हो गई है, तो अभी आपने चलना है, अभी आपने बैठ नहीं करना। मेरी दोनों बहनें मतलब वो कर रही हैं कि मतलब मोटिवेट कर रही है, कोशिश कर रही है कि आप मूव ऑन करो, आप बैकआउट नहीं कर सकती, ये ना बोलो ब्लॉग में। लेकिन गाइस मैं ना थक जाती हूँ, जाहिर की बात है, कहीं बाहर जाना, घर के काम देखना, और फिर ना मेरा सत्यानाश हो जाता, तो मेरी हिम्मत नहीं होती मैं ब्लॉग के लिए कैमरा उठाऊँ। और फिर यार सामने से भी बंदे को जब रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता ना, फिर बंदा हाँ फिर डीमोटिवेट हो जाता है। पर आप लोगों ने गाइस सपोर्ट करनी है, आप लोग मतलब अप्रिशिएट करते रहें, तो फिर आप ही व्लॉग कंटिन्यू बनाएगी। तो अभी ना मैं दुआ आधा एक घंटा में सो जाऊंगी, उसके बाद वहाँ पर क्लिप बनाएंगी, कोशिश करूंगी कि वहाँ का मैं अच्छा गाइस मैं ना अभी मैं सोच रही हूँ कि हमें जाना है थोड़ा टाइम में, तो मैं आधे एक घंटा थोड़ा सा ना रेस्ट कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी, कोशिश करूँगी कि वहाँ का ब्लॉग जो है ना मैं रिकॉर्ड कर सकूँ, अगर मुझे मौका मिलता है तो फिर वहाँ का फिर रिकॉर्ड कर लेना। अगर क्लिप कोई ठीक बनता है, क्योंकि आप ही के पास मोबाइल होगा, पता नहीं अब क्लिप कैसा बनता है ये तो मुझे पता नहीं है। अगर कोई ठीक मुझे मुनासिब लगा तो फिर मैं ऐड कर दूंगी, ठीक है। तो फिर वहीं पे जाके आप ही मिलेगी, और आगे का कंटिन्यू आप ही करेंगे। व्लॉग कंटिन्यू जो है ना आयशा के घर से। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओह अल्लाह हाफिज क्यों कर रही है, अभी तो व्लॉग का एंड देना है। तो जी माशाल्लाह से वो टाइम आ गया निकाह का, जिसका हर लड़के और लड़की को इंतज़ार होता है अपनी ज़िंदगी में। अल्लाह ताला ये निकाह मतलब इन दोनों बच्चों के घर वालों के लिए मुबारक साबित करे, और इन दोनों के नसीब अच्छे करें। इसी के साथ अल्लाह ताला तमाम बेटे बेटियों के नसीब अच्छे करे, और हर माँ बाप को ये सआदत दे कि वो अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों को की इस फ़र्ज़ को अदा करें। गाइस इरादा तो था कि घर में स्पैगेटी आज बनती, पर ये है कि आज जो है ना
बिरयानी ही इतनी- बिरयानी आ हाँ, रही है। दुआ की मौजें लग गई हैं क्योंकि अब्बासी साहब के दोस्त ने भी बिरयानी भेजी थी और यहाँ पर आयशा लोगों ने भी मुझे बिरयानी दे के दुआ के लिए भेजी कि भाई आयशा का निकाह है और दुआ के लिए मतलब बिरयानी ना जाइए तो हो नहीं सकता। और इमाम साहब के घर से भी बिरयानी और मिठाइयाँ आ गई क्योंकि उन्होंने निकाह पढ़ा के आए तो हमारे घर में भेजते होते हैं मिठाई और वाह जी वाह। बिरयानी। भाई इसकी तो आज मुझे लग गई है, सब बिरयानियाँ भेज रहे हैं भाई। स्पैगेटी का प्रोग्राम तो रह ही गया। प्रोग्राम तो बढ़ गया, ओए होए। वो कल बना देंगे। हया को भी दिखा था, हया क्या कर रही है अभी। यहाँ पर हया मैडम बैठी हुई है, लेग पीस लेके बैठी हुई है क्योंकि ये मेरा फेवरेट होता हाँ इसमें इसको ये कहती है कि लेग पीस का जो मतलब वो होता है ना उसमें टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। बैठी हुई, चलो ठीक है भाई, तुम लोग खाओ एंजॉय करो। घर पे बैठे बैठे तुम लोगों को एंजॉय हो गई, सब जगह से बिरयानियाँ आ गई तुम लोगों के लिए। सब देखने वाले मेरे बच्चों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब लोग खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से हैं। आज वेद के दोस्त के यहाँ कुरान खानी पे चले गए, वहाँ भी उन्होंने खाना खिलाया और साथ भी आज डाल दिया कि हमारा दोस्त नहीं आया तो उसके लिए भी ले जाओ। तो आज दुआ की जो सहेली थी उसका निकाह था, पर दुआ तो नहीं जा सकी, पर अपनी जगह उसने अपनी सीरत आप ही को भेज दिया कि आप ही आप चली जाओ मेरी जगह पे, मेरी दोस्त नाराज होगी। और तो चल मेरी दोस्त ने मेरे लिए भेज दी कि मेरी दोस्त नहीं आई है तो हाँ, दो दो- बिरयानी भी आ गई। दुआ के लिए देखे भेजी। अब्बासी साहब तो कह रही है, अब्बासी साहब की तरफ आज से जो है बिरयानी ना, आ गई। आज जो है बिरयानी है, आज बिरयानी है। जो आपने वो बनाना था, क्या बोलते हैं इसको? स्पैगेटी बनानी थी ना, लेकिन हमें चले कोई नहीं। आज मैं पेट भर के बिरयानी खाऊंगी सारी रात बैठ के खाती रहूंगी। वाह जी वाह भाई, इसलिए तो इसकी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं क्योंकि इसको बिरयानी मिल गई इसकी है दोस्त को और भी पता सामने है। माम साहब के घर से भी बिरयानी और साथ में मिठाई का डिब्बा, तो इसका पक्का होता है ना कि वो आ जुमेरात जाता है। वाले दिन इमाम साहब जब भी जाते निकाह पढ़ाने के लिए मिठाई और बिरयानी मेरी पक्की होती है, और जुमेरात वाले दिन भी। भाई किसी को याद हो ना हो, ये खुद याद करवा देती है, कहती है मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। तो फिर जब उनके यहाँ जुमेरात को बिरयानी आती है, जैसे बिरयानी वो किसी इवेंट पे जाते हैं तो उनके घर में तो कोई नहीं होता, तो फिर वो इसके लिए बिरयानी भी भेज उनकी देते हैं। बीवी है, उनकी वाइफ है, उनकी वाइफ जो इसकी दोस्त बनी हुई है ना, तो वो भेजती है। हाँ तो दो ही बंदे हैं ना उनके घर में, और हाँ, कौन है? बंदे वो दो ही हैं, उनके घर में कोई खाने वाला नहीं है। तो उनको पता है ना कि दुआ को बिरयानी बड़ी पसंद है, और हफ्ते में दुआ जो भी कुछ अच्छा बनता है ना 2-3 बार से वो डाल के ले जाएगी उनके घर। और जिन्हें नहीं पता तो मैं बता के आती हूँ। बता कर और दुआ की तरफ हमारी भी मौजी हो जाती है। चलो सही है भाई, लेकिन ये कि दुआ भी घर से कुछ ना कुछ उनके लिए लेके जाती दुआ रहती है, माशाल्लाह फिर उनको पता है। आपको शामी कबाब, इमाम साहब की वाइफ को शामी कबाब पसंद है। ओए होए होए होए, सबकी पसंदें जानती है और सबको अपनी पसंद भी बता के आती दुआ है। हमारी जो बच्ची है ना, ये सबके साथ हर मतलब अच्छे तरीके से मिलना मिलाना, इसको जो है ना सबके साथ अच्छा लगता है। अखलाकी बच्ची है भैया, अखलाकी ये अखलाकी बच्ची है हमारी। हमारे घर से और कोई जाए ना जाए, पर हमारी दुआ जाती है। आस पड़ोस में सबसे मिलना मिलाना मिलाना सबसे अच्छे तरीके से मिलती है।